मेरा नाम रवीना है। मेरा संबंध गुजरात के एक छोटे से गांव से है। मैं एक आम सी शक्ल सूरत की गरीब लड़की हूँ जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। मेरा दिल चाहता था कि अपने छोटे से घर से निकलकर किसी बड़े से महल में रहूं। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मेरे 4 बहन भाई और थे जो मुझसे छोटे थे और मेरे पिता मामूली सी तनख्वाह पर एक फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने सोचा कि मुझे अब बड़ी होने के नाते अपने बाबा का हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मैंने इंटर करने के बाद छोटी मोटी नौकरी करने की कोशिश की। मगर आजकल तो बेचारे एमए बीए पास लड़के ही बिना जॉब के फिर रहे हैं, तो मेरे इंटर की क्या हैसियत थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कोई हुनर सीख लो, तभी कुछ कमा सकोगी। 2-3 साल प्राइवेट स्कूल के धक्के खाने के बाद मैंने एक पार्लर में काम सीखना शुरू कर दिया ताकि उसी से कुछ पैसे कमा सकूं। कम किराए पर मुझे एक घर मिल गया और हम सब वहां शिफ्ट हो गए। मैं बड़ी लगन से काम सीख रही थी और मेरी पार्लर वाली दीदी मुझसे बहुत खुश थी। उसका कहना था कि एक दिन मैं बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक औरत को देखा जो तेज तेज सांस ले रही थी। शायद उसे सांस नहीं आ रहा था या पता नहीं कोई और मसला था। मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा, लेकिन उस वक्त गली सुनसान थी और आसपास कोई और था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस औरत ने इशारे से पानी मांगा तो मैं भागकर पिछली गली में लगे फिल्टर से उस औरत के लिए पानी लाई और उसे पानी दिया। पानी पीकर उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं उसे सहारा देकर अपने साथ अपने घर ले आई। उस औरत ने बताया कि मैं रोजाना उस वक्त सैर करने करीबी पार्क में जाती थी। आज भी सैर करने निकली थी कि अचानक चक्कर आ गए। मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मैंने कहा, आंटी, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस औरत ने अपने बारे में बताया कि वह एक अमीर ख़ानदान से संबंध रखती है। उसका सिर्फ एक ही बेटा है और पति का अरसा हुए स्वर्गवास हो गया। वह काफ़ी देर बैठी मेरी मम्मी से बातें करती रही। कुछ ही देर में वह और मेरी मम्मी पक्की सहेलियां बन गई। कुछ देर बाद उस औरत को उसका ड्राइवर लेने आ गया तो वह चली गई। उसके बाद अक्सर वह औरत हमारे घर आने जाने लगी। एक दिन वह आंटी आई तो बहुत परेशान लग रही थी। मेरी मम्मी ने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो बहुत दुख भरे अंदाज में कहने लगी कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी ज़िंदगी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा, क्यों बहन, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे बेटे के साथ? तो वह आंटी कहने लगी, कितनी दौलत होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने बेटे की खुशियाँ ही नहीं खरीद सकती। तो मैं अपने बेटे की खुशियाँ देखने को तरस गई हूँ। अब तो मुझे भी हैरत हुई कि मामला क्या है। मैंने आगे होकर पूछा कि आंटी बताए तो सही कि क्या हुआ है। वह औरत कहने लगी कि मेरा बेटा जिससे भी शादी करता है वह लड़की उसी रात तलाक लेकर अपने मायके चली जाती है और ना जाने मेरे बेटे पर क्या क्या गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अब तो लोग भी जीने नहीं देते, कहते हैं कि तुम्हारे बेटे को अब कोई अपनी बेटी नहीं देगा। मैं उसी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे आंटी की कहानी सुनकर अफसोस हुआ। मम्मी भी आंटी को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे बेटे की अब बड़ी अच्छी लड़की से शादी होगी। कुछ दिन बाद आंटी फिर हमारे घर आई तो बड़ी दुखी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो पूछा कि आंटी अब क्या हुआ। वह बेचारी रोने लगी कि क्या बताऊं, मैं अपने बेटे की वजह से बड़ी परेशान हूँ। कल फिर उसकी मंगनी टूट गई। हाय, मैं क्या करूं? काश मैं भी जीते जी अपने बेटे की खुशियाँ देख सकती। अब तो मैंने उसकी शादी का ख्वाब ही छोड़ दिया है। शायद उसकी किस्मत में शादी है ही नहीं। मुझे आंटी पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। आंटी को यकीन आया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरी मम्मी ये सुनकर हड़बड़ा गई। उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे इशारे किए कि मैं मना कर दूं।
मगर मैंने आंटी को यकीन दिला दिया कि मैं बहुत जल्द उनके बेटे से शादी कर लूँगी। मैं बहुत खुश होकर गई थी। मम्मी ने आंटी के जाने के बाद मुझे बहुत डांटा कि ज़रूर उसके लड़के में कोई कमी होगी, वरना हर लड़की उसे छोड़ देती है। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने दुख से कहा कि मैंने उस औरत पर नहीं, खुद पर और अपने घर वालों पर तरस खाया है। उससे शादी करूँगी तो और कुछ नहीं, कम से कम हमारे हालात ही ठीक हो जाएंगे। मेरी शादी वैसे भी कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, तो उस आंटी के बेटे से क्यों नहीं मम्मी? मम्मी को भी मेरी बात समझ आ गई। जब वह तारीख लेने आए तो अपने साथ इतनी मिठाई लाए कि बाद में हमने पूरे मोहल्ले में बांटी। मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही जोड़ा दिया था जैसा मैं अपनी शादी में पहनना चाहती थी। वह जोड़ा पूरे 1 लाख रुपए का था, लेकिन उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसकी हरकतों को देखकर मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी कि अभी भी वक्त है, सोच ले, ज़रूर उसके बेटे में कोई बड़ा मसला है। मगर अब मैं ज़ुबान दे चुकी थी और पलट नहीं सकती थी। शादी के दिन मेरी पार्लर वाली दीदी ने मुझे तैयार किया था। मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी सास मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजामात किए थे। शादी हॉल को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सर्द आहें भर कर सोचा, हाय सारे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। एक खूबसूरत घर, गाड़ी, माल दौलत है, तो दूल्हा भी मेरी पसंद का होता, मेरे ख्वाबों का राजकुमार होता तो कितना अच्छा होता। मैंने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी शादी किससे होने वाली है, लड़का कैसा दिखता है, उसका माझी क्या था। मुझे बस अपने घर वालों का पेट पालना था और उसके लिए मुझे शॉर्टकट रास्ता यही लगा था। मगर जब मैं दुल्हन बनकर उस घर में आई तो पहली बार मैं सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मैं उस शख्स की चौथी पत्नी बनने जा रही थी। मेरी सास मुझे कमरे में छोड़ गई। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसकी पर्सनैलिटी देखकर मैंने मुंह में उंगली दबा ली। बहुत हैंडसम लड़का था, लेकिन मेरे रुकने की वजह नहीं थी। मैं दरअसल उसे पहचान गई थी और मैं किस्मत के हेर फेर पर बड़ा हैरान थी। उससे पहले मैं उसे कुछ कहती, उसने अजीब हरकत की जिसे देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। उसने एक हाथ नचाकर कहा, तेरी खैर होए, ये लिपस्टिक का रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुमने मेकअप किससे करवाया था? जिससे भी करवाया है उसने ठीक से बेस नहीं लगाई। जरा नजाकत से चलता हुआ वह बेड तक आया। मेरे होश उसकी हरकतें देखकर खराब हो गए। वह अब एक हाथ कमर पर रखकर अजीब से अंदाज में मेरे मेकअप पर तकनीकें झाड़ रहा था। मैं उसे पहचान गई थी, वह मशहूर मेकअप आर्टिस्ट मनीष था। मगर यकीन नहीं आ रहा था कि यह मेरा पति है। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर भागी और दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगा दी। मैं गहरी सांस लेती हुई बेड पर बैठ गई। मैं पागल होने वाली हो गई थी। यह सोच सोचकर कि वह मेरा पति बन चुका है, मैंने कभी ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स को मैं भुला चुकी हूँ वह अचानक किस तरह मेरे पति के रूप में मेरे सामने खड़ा होगा। उसे मैं 2 साल पहले से जानती थी। ये उन दिनों की बात थी जब मैंने इंटर के बाद एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वह स्कूल तो काफ़ी बड़ा था, अमीरों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर स्कूल का मालिक बहुत कंजूस था। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। 3,000 की तनख्वाह आटे में नमक के बराबर थी, मगर कुछ ना होने से बेहतर समझा किसी को ही किस्मत का लेखा जोखा जान लिया जाए। यूँ मैं स्कूल जाने लगी। वहाँ मैं नर्सरी क्लास की टीचर के साथ हेल्पर के तौर पर पढ़ाती थी। मेरे काम ज़्यादातर छोटे बच्चों को संभालना और डायरी लिखना था। छोटे छोटे बच्चों में मेरा दिल लग गया था। एक बच्चा रोहन मुझे बहुत क्यूट लगता था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसे ड्राइवर लेने नहीं आया तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा, इस बच्चे के घर पर कॉल कर दो। मैंने रिकॉर्ड से उसकी मम्मी का नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन करके कहा कि काफ़ी देर हो गई है और आपका ड्राइवर आपके बच्चे को लेने नहीं आया। तो उसकी मम्मी कहने लगी कि मैं अपने भाई को भेज रही हूँ लेने। सारा स्कूल खाली हो गया था। मैं रोहन के खातिर रुक गई कि उसे लेने कोई आए तो मैं भी जाऊं। उस बच्चे को मैं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी।
आधे घंटे बाद रोहन का मामा उसे लेने आया। मैं उसको देखकर दंग रह गई। वह बहुत हैंडसम था। मैंने उसको गेट पर ही देखा था। उसने अपने भांजे को गाड़ी में बैठाया और चला गया। अगले दिन मैंने रोहन से पूछा उसे कौन लेने आया था। वह कहने लगा वह मेरे मामा जी हैं और उनका नाम मनीष है। मुझे रोहन का मामा बहुत अच्छे लगे। मैं उनसे दोबारा देखना चाहती थी। इत्तेफाक से कुछ दिनों बाद ही मेरी ये प्रार्थना उस ईश्वर ने सुन ली। रोहन का ड्राइवर अब नहीं आता था और वही लड़का उसे लेने आता था। मैं रोज उसे देखने के लिए रुक जाती और जब तक वह उसे लेने ना जाता मैं नहीं जाती। पता नहीं मुझे क्या होने लगा था। मुझे वह बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे तो खबर तक नहीं थी कि कोई उसे देखने के लिए इतना बेचैन होता है। वो चुपचाप आता और अपने भांजे के साथ चला जाता। मेरा बड़ा दिल चाहता था उससे बात करने को, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग थी और उसी दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं ना जा सकी और मैंने छुट्टी कर ली। अगले दिन मैं स्कूल गई तो मेरे साथी टीचर हंसते हुए मुझसे कहने लगे कि तुम्हें पता है कल रोहन की मीटिंग के लिए कौन आया था। मेरे पूछने पर कहने लगे उसका मामा आया था, बल्कि पता नहीं वह मामा था या किन्नर था। इतना कहकर वे ऊंची आवाज से हंसने लगे। मैंने हैरत से पूछा कि ठीक तरह से बताओ, तो कहने लगी कि रोहन का मामा अजीब तरह से बोल रहा था और लड़कियों की तरह हाथ नचा नचा कर बातें कर रहा था। साफ लग रहा था कि वह लड़का नहीं बल्कि उसने इतना कहा तो मैंने उसे टोकते हुए कहा कि बस करो। फिर मैं उसकी बातें सुने बगैर ही वहां से उठ खड़ी हुई, क्योंकि मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर उसके बाद से वो कभी रोहन को लेने नहीं आया। मेरे बारे में उस टीचर को पता लग गया था कि मैं मनीष को पसंद करती हूँ। फिर उसने बाकी टीचर को भी बता दिया। सब टीचर मेरा मजाक उड़ाती थी और मुझे ताने देती थी, यह देखो ये लड़की एक किन्नर को पसंद करती है। और मैं उनसे लड़ पड़ती थी कि उसे ऐसा ना कहो। मुझे उन टीचर की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तंग आकर वह स्कूल ही छोड़ दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार अपनी आंखों से देख लेती क्या सच है और क्या नहीं। मुझे उसके घर का भी पता नहीं था। मेरा दिल बहुत बेचैन था कि उसको कैसे देखूं, कैसे मालूम करूं कि वह टीचर ठीक कह रहे थे या नहीं। एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। जब मैंने उसके कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो वह बाहर लॉन में बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी और अपनी दोस्त से पूछा कि यह कौन है, तो वो कहने लगी कि मेरे भाई का दोस्त है। मेरा भाई और ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का इरादा कर रहे हैं। बेचारा, ये तो तुम समझ ही गई होंगी ना, मेरे दोस्त ने रूखे अंदाज में कहा। मैंने बाहर देखा तो वो सारा हाथ हिला हिला कर बात कर रहा था, जैसे औरतें करती हैं। मुझे उस टीचर की बात सच लगी और मेरी दोस्त भी तो कह रही थी कि वह लड़का नहीं बल्कि कुछ और था। मैंने मायूसी से मुंह फेर दिया। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत महसूस हुई कि मैं किससे प्यार करने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। बाद में मुझे अपनी दोस्त के जरिए पता चला था कि वह एक मेकअप आर्टिस्ट बन गया है। मैं पूरी तरह से एक लड़की थी और मेरा हक था कि एक पूरे मर्द से शादी करती, ना कि उस जैसे इंसान से जिसे दुनिया अजीब अजीब नाम से पुकारती है। मैंने शुक्र किया कि मैंने वक्त रहते अपने आप को रोक लिया। बाद में भी मेकअप के सेमिनार में उसे मैं 2-3 बार देख चुकी थी और मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि वह वही था जो मुझ समेत पूरी दुनिया समझ रही थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक कर उठ बैठी। मेरा सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था कि मेरी शादी किससे हुई। मैंने बैठे बैठे ही चिल्लाकर पूछा, कौन है? मेरी सास की आवाज़ आई, रवीना बेटी मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने गुस्से में कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, चली जाए यहाँ से, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैंने सोचा था कि हो सकता है कि आंटी के बेटे को कोई बीमारी हो, इसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अभी आधी अधूरी है। मैं आप सबको बोर नहीं करना चाहती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि मनीष वाकई लड़का था या उसे रवीना कुछ और समझती थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊँगी। धन्यवाद।